ब्रजवासियों के यहाँ कोई महामहोत्सव होता है, कोई भी कार्य होता है, तो सब वो कर देने के लिए कंस के यहाँ जाते हैं। अगर नहीं जाते हैं तो कंस के वो दूत सिपाही आ जाते हैं और दंडित करते हैं। गोकुल के राजा हैं नंद बाबा। ये मथुरा जब गए तो जैसे ही महलों में प्रवेश किया कंस के, तो सामने ही मिल गए वसुदेव जी। जेल के सामने जिस बंदी गृह में बंद थे, वहीं पे ही घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। नंद बाबा और वसुदेव का मिलन हुआ, आपस में परस्पर वार्तालाप हुआ। वसुदेव ने नंद के समक्ष रुदन किया कि बहुत दिन के बाद मिलन हुआ है आपका हमारा। नंद बाबा ने कहा कि अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बावो हता एका वसिष्ठो वरजा कन्या सापी दिवं गता। नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव, मैंने सुना था कि आपके यहाँ 6 पुत्र हुए, वो सारे के सारे कंस ने मार दिए। बड़ा अत्याचारी है, पापी है, दुराचारी है। और मैंने सुना था कि एक कन्या भी हुई थी, वो कन्या भी पापी कंस ने मार दी। वसुदेव कहने लगे कि हाँ भैया, अब मैं क्या करूंगा, पर मैंने सुना है कि आपके यहाँ भी एक पुत्र ने जन्म लियो है। नंद बाबा ने कहा भैया, लेकिन पुत्र मेरा नहीं, वो तो सबको लाड लो है, वो सबको ही है। तो वसुदेव जी ने कहा ठीक है, तो मैं भी उसको अपना ही पुत्र मान लूंगा। नंद बाबा ने कहा ठीक है, आपको ही है, वो तो सबका है, सबके आशीर्वाद से ही मेरे यहाँ घर में पुत्र भयो है। कंस मन में विचार कर रहा था, किस योग माया ने कहा था, जब मैं उससे मार रहा था, मारने चला था, तब योग माया ने कहा था कि अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरी मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है, अब तो मुझे क्या मारेगा। कंस के मन में बड़ी भारी चिंता हो गई। मैंने देवकी को, वसुदेवी को बंदी गृह में बंद रखा, पहरेदार लगाए, बड़े बड़े फाटक बंद कर दिए, फाटकों पर बड़े बड़े ताले लगा दिए, लेकिन फिर भी मेरा वो काल न जाने कहां से पैदा हो गया, क्यों पैदा हो गया, कहां पैदा हो गया। मन में विचार कर रहा था। जब किसी के मन में ये भाव आ जाए ना कि मैं कल मरने वाला हूं, कोई बता दे, तो निद्रा नहीं आती और सब भय से बड़ा आकुल व्याकुल होता है, परेशान होता है कि मैं कल चला जाऊंगा, अब मेरा क्या होगा, अब घर वालों का क्या होगा, परिवार वालों का क्या होगा। कंस आकुला हुआ। कंस ने अघासुर को, बकासुर को, ब्रह्म को, अरिष्टासुर को, सभी को, असुरों को बुलाया और असुरों से कहा कि देखो भाई, पूरे ब्रजमंडल में 84 कोष में जितना ब्रज बसा हुआ है, घर घर में जाकर के देखो, जो नवजात बालक अभी अभी जो पैदा हुए हैं, 1 महीने के अंदर अंदर उन सबको जाकर के मार दो। मेरा काल, मेरा मारने वाला कोई उन्हीं बालकों के अंदर छुपा होगा, उन्हीं में कोई होगा। उसी समय बकासुर की बहन बकी आ गई, जिसका नाम था पूतना। ये पूतना ये बलि की पुत्री है। जिस समय भगवान वामन ने बलि का पूरा साम्राज्य ले लिया था ना, उस समय और तो किसी को क्रोध नहीं आया, लेकिन उनकी पुत्री को क्रोध आया, रत्नावली को, कि मेरे पिता का सारा राज्य साम्राज्य हड़प लिया, अगर मेरा बस चलता तो उसे मैं अभी मार देती। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इसकी भी तेरी इच्छा को पूरी करेंगे, आओ। समय आने पर
वही जब भगवान के लिए क्रोध किया, आक्रोश किया, वही बलि की पुत्री रत्नाबली पूतना बन करके अब षड्यंत्र रच रही है। क्योंकि पुत्री को पिता की बहुत चिंता होती है। पिता का धन कोई अगर हरण करे, कोई पैसा मार जाए, पिता को कोई नुकसान हो, तो सबसे ज्यादा पुत्री को कष्ट होता है, दर्द होता है। क्योंकि पुत्री पवित्र किए कुल दो। पति का अगर पैसा मारता है तो जहां पत्नी बनकर के आई है तो पति के प्रति भी पूरी लालसा रखती है, और पति के घर का भी, पिता का घर का भी ख्याल रखती है। इसलिए पुत्री को क्रोध आया कि मेरा बस चलता तो मैं अभी अभी यहीं इसको खत्म कर देती। उस क्रोध के बदले में वो असुर राक्षसी बन गई और पुतना बन करके बदला लेने के लिए आज कंस के महलों में आई। कंस से कहती है, भैया इन असुरों के बस का कुछ भी काम नहीं है। जो घूंघट वाली कर जाएगी ये वाले नहीं कर सकते। क्योंकि स्त्रियां किसी के भी घर में घुस जाती हैं और अंदर तक की सारी पोल ले आती हैं। ये कैसे हैं, इनका खान पान क्या है, इनका व्यवहार कहाँ है, इनकी सामान कहाँ रखा है, अलमारी कहाँ है, फ्रिज कहाँ है, चूल्हे में क्या है, चौके में क्या है, रसोई में क्या है, ये माताओं के अंदर खूबी है। मैं जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, सारा कुछ मैं सारा काम तमाम कर दूंगी, और मुझे पता है कहाँ वो पैदा हुआ है। कंस ने कहा, तो तुझे कौन जाने देगा? तू असुर जाति में पैदा हुई है, तुझे घुसने कौन देगा वहां? बोले उसकी चिंता मत करो, मेरे पास में माया है, उस माया से मैं बड़ा सुंदर रूप बनाऊंगी, सुंदर वेश बना करके और घूंघट लगा करके मैं जाऊंगी गोपी के पास, यशोदा के पास। आजकल वही हल्ला हो रहा है। ली जा रही थी कंस के कहने से, और यशोदा और नंद बाबा के महलों के पास जब आई तो ग्वाल बाल खड़े थे द्वार पर, बड़े बड़े फाटक थे, ग्वाल बाल लाठी लेकर के खड़े थे। जब वो देखी लंबी चौड़ी गोपी आ रही है तो ग्वाल बालों ने कहा, भैया जल्दी से हट जाओ, ये गोपी कोई रह गई होगी, दर्शन नहीं किए होंगे लाला, अंदर जा रही है, जाने दो। अब स्त्री को रोके कौन? किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और सीधी चली गई। जाकर के यहाँ मैया यशोदा पालने में लाला को अद्भुत श्रृंगार कर रही थी, मुकुट बांधा, करधनी पहना रही थी और पैंजनियां पैरों में बांध रही थी और टीका लगा रही थी। डिठौना समझते ना, डिठौना छोटे बालक को जो माँ नहलाती है, धुलाती है, पाउडर लगाती है, मालिश करती है, काजल लगाती है, एक छोटा सा काजल का टीका माथे पे कोने पे लगा देती है कि लाला को नजर न लग जाए किसी की। उसे कहते हैं डिठौना। जब पूतना जैसे आई घर में तो मैया से कहा, मैया पामन लगूं, ये हमारे ब्रज में ऐसा कहती हैं बहुएं। अब यहाँ राजस्थान में क्या कहते ये पता नहीं। जब वो यमुना जी से पानी लेके जाती थी गोपियां, जब यशोदा अपने महल के द्वार पर बैठी रहती थी तो निकलती हुई कहती थी, मैया यशोदा पामन लगूं, यानी कि पैर दबाऊं। आपके यहाँ कुछ कहते हैं? माताओं को पता होगा क्या कहती है, चलो जो भी कहती है। मैया यशोदा कहती थे, ठीक है, दूधो नहाओ पूतो फलो। खूब आशीर्वाद मिलता था केवल कहने मात्र से ही, और जब पैर दबा दिए तो खूब आनंद हो जाता। अब यशोदा ने खूब आशीर्वाद दिया पूतना मौसी। यशोदा ने पूछा, कहां से आई हो, किसकी बहू हो? बोले कि मैं तो ब्रजमंडल में रहती हूँ, मुझे काम बहुत ज्यादा था, इसलिए मैं लाला का दर्शन करने नहीं आ पाई थी। मैंने बधाई ली नहीं है, बधाई दी भी नहीं है, मैं लाला का मुखमंडल का दर्शन करने के लिए चली आई हूँ। यशोदा तो बड़ी भोली भाली बेचारी गोपी, तो ठीक है, तो लाला को दर्शन कर ले। बोले ठीक है, मैं लाला को खिला रही हूँ। बोले हाँ खिला ले।
तू जब तक बैठ, मैं तेरे लिए लस्सी का गिलास ले आऊं जरा, अतिथि के स्वागत की वजह से। तेरे तो आई है तो लस्सी पी करके जाइयो, माखन मिश्री खा के जाइयो, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ तो 9 लाख गैया थी। 9 लाख धेनु नंद बाबा के, नित्य नयो माखन होय। ये नवनीत किसी और के लिए नहीं, कृष्ण के लिए होता था। यशोदा तो चली गई लस्सी का गिलास लेने के लिए, पीछे से अब जिसके मन में कुछ चल रहा था, कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन गोविंद ने पुतना को देख करके आंखें बंद कर ली। अब कुछ कुछ संतों का अलग अलग विचार है, मत है। एक संत ने कहा कि भैया पूतना को देख करके कृष्ण ने आंखें क्यों बंद करी? और जितने भी ब्रज गोपियां ग्वाल बाल जितने भी आए थे, उन सबको तो टुकुर टुकुर देख रहे थे, आंखें बिल्कुल बंद नहीं करी। लेकिन पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद क्यों की? एक संत ने कहा इसलिए आंखें बंद करी थी कि भगवान जानते थे कि ये पूतना मुझे मारने के लिए आई है, जहर लगा करके आई है अपने आंचल में। तो इसलिए आंखें बंद करी कि भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे, आंखें बंद करके हे महादेव आपका ही काम है विष को पान करना, मेरा तो जन्म यहाँ हुआ है माखन मिश्री खाने के लिए, इसलिए विष आप पी जाइए, दूध में पी जाऊं। पुतना मौसी आई तो है, माँ का वात्सल्य भाव, जो दुग्ध पान कराने आई है तो वो मासी हो गई ना, मासी। आप कहते हो ना मासी, मासी जो माँ जैसी, माँ जैसा जो कर्तव्य करती है, जो माँ का जैसा फर्ज निभाती है, वही तो है मासी, वो मासी है। अभी पुत्रा मौसी आई है। एक संत ने कहा नहीं नहीं, इसलिए आई थी ये पूतना तो अविद्या है। भगवान का जन्म हुआ अष्टमी की रात को 12 बजे, और पुतना मौसी आई चतुर्दशी को मध्याह्न काल में। तो चतुर्दशी जो है वो अविद्या का प्रतीक है। ये चतुर्दशी पूतना जो अविद्या है, ये 14 स्थानों पर विद्यमान रहती है। इसके 14 स्थान हैं। पूतना अविद्या है कि उन्होंने इसलिए आंखें बंद करी कि मन में कपट छल लेकर के आई है। कपटी और छलिया व्यक्ति से नजर नहीं मिलानी चाहिए। जिसके मन में कपट भरा है, छल भरा है, पाखंड भरा है, अंदर कुछ और चलता है, बाहर कुछ और चलता है। अंदर तो विष की छुरियां चल रही हैं और बाहर से बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना भैया, बड़े खतरनाक होते हैं ऐसे लोग। जो मटर गश्ती करते हैं, चापलूसी करते हैं, ध्यान रखना। ऊपर से बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही थी पूतना, यशोदा से बेचारी भोली भाली समझ नहीं आई, और 85 साल की अवस्था में तो लाला को जन्म भरा। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।